सभी को नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इस बात को लेकर है कि जब राजस्थान में कोई छोटी सी घटना या बड़ी भी घटना होती है तो उसका माहौल बहुत गजब का बनाया जाता है। और इस माहौल के चक्कर में बेचारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तनाव में आ जाता है। मेरे पास 10 मिनट में इतने सारे मैसेज आ गए कि सर हमारी किताबें बड़ी खराब हो गई, हमें तो अब सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, हमने तो बहुत मेहनत की थी, अब दोबारा से सर क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो हम प्रिपरेशन ना करें और समोसे की दुकान खोल रहे हैं। और समोसा सिंह जैसे दो दंपतियों ने बनाया और महीने के 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। वही फायदा है। कभी जिले चेंज हो रहे हैं, कभी संभाग बनाए जा रहे हैं, कभी कोई आंकड़ा चेंज हो रहा है। इससे बेस्ट बिजनेस समोसा सिंह बनाने वाला नहीं है क्या? निश्चित रूप से बेहतर बिजनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। हमारे यहाँ माहौल मंत्री सबसे बड़े हैं और इसलिए हमें लगने लग जाता है कि सब आंकड़े गलत हो गए, सब बुक गलत हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। वो सटीक सी बात मैं आपको बताऊं कि आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, पहले राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया। इसका मतलब ये तय था कि जाते जाते शायद कर जाएंगे, अगली सरकार करेगी। लेकिन दबाव ज्यादा बढ़ा तो इन्होंने आज घोषणा कर दी। अब घोषणा कर दी तो पूरे क्लिप्स बनने लग गई, माहौल बनने लग गया, बुक्स को जलाने वाले बनने लग गए, फेंकने वाले बनने लग गए कि अब आने वाले एग्जाम्स में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। दो तीन बिंदुओं की बात करूंगा। आज 19 जिले बनाए गए, 19 रियासतें जो एकीकरण के समय हमारी स्थिति थी, 3 ठिकाने 3 संभाग बनाए गए। निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर होती है कि वहाँ 19 जिलों में एक नए जिला कलेक्टर कार्यालय बनेंगे, ठीक है। वहाँ एक प्रशासकीय पद बढ़ जाएंगे। जिले का एक उनको फील आएगा कि मैं मेरे जिले से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा क्षेत्र है वो एक जिला बन गया। जिनका संभाग मुख्यालय बनाया, जैसे हमारे सिक्कर को संभाग मुख्यालय बनाया, तो हम ही फील करने लग जाएं कि हमारा संभाग मुख्यालय है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब बनती हैं, वही कहानी है जब जिला मुख्यालय पे कॉलेज होता था, उसका फील अलग होता था। फिर पंचायत समितियों में कॉलेज खोने जाने लगे तो कॉलेजों का लेवल जो है वो डाउन हो गया। तो एक अप्रत्यक्ष तो ये होता है कि जिले का जो एक कद होता था कि जयपुर जिला, अब उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर, पूर्वी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, मतलब इन नाम भी अजीब से। एक केवल जोधपुर था, एक केवल जयपुर था, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये चीजें आपके सामने आएंगी कि ये यार क्या पूर्वी पश्चिमी क्या कर दिया, जो भी है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जनता के लिए नए प्रशासकीय कार्यालय खोले जाएंगे, नए पद सर्जित किए जाएंगे, उनकी दूरियां कम हो जाएंगी। ये इसके सबसे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वहां की आम जनता के लिहाज से। बेरोजगार अभ्यर्थियों के दिमाग में आ रहा है कि नए आंकड़े बढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैं इसकी एक छोटी सी प्रोसेस आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने आज ये घोषणा की है कि 19 जिले हैं, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन दोनों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। दूदू जयपुर के पास, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जयपुर के दो मतलब दो नए जिले बना दिए गए हैं जयपुर में। जो जयपुर है वो तो है ही, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड दोनों को मिला के बनाया गया है। जो भिवानी की चर्चा चल रही थी वो भिवानी डाउन हो गया और बीच में जो बाजी मार ली वो कोटपुतली बहरोड दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया। खेड़थल ये भी अलवर में है। नीम का थाना जो सिक्कर में है। अब इसके इफेक्ट से होते हैं कि गणेशपुर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, तो पहले सिक्कर आता था। अब चेंज ही होता है कि भाई जीके में क्या चेंज आएगा, तो ऐसे चेंज आएंगे। अब नीम का थाना जिला ऑप्शन में होगा, सिक्कर भी होगा, तो अपने को नीम का थाना करना है क्योंकि नीम का थाना जो है वो जिला हो गया। हलोदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा, ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, ये 19 जिले जो हैं वो बनाए गए हैं। और 3 नए संभाग मुख्यालय जिसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये नए संभाग मुख्यालय जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार टोटल जो जिलों की संख्या यदि अपन बात करें तो लगभग 52 हो जाती है। वैसे मुख्यमंत्री जी ने जो है बोला कि 50 जिले हो गए। अब वो क्या किस आधार पे वो जो भी चीज है वो आ जाएगी। अब दो चीजें इसमें यहाँ पे कॉमन वाली बातें हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। देखिए इफेक्ट ये पड़ने वाला है, मैंने कहा कि जनता पे प्रत्यक्ष फायदा ये मिलेगा कि जनता की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। उनको कहीं दूर जाना पड़ता था जिला मुख्यालय पे, वो कम हो जाएंगे, याद रखना। हर दृष्टिकोण से, चाहे वो न्यायिक दृष्टिकोण से मान लीजिए,
काफ़ी सुविधाएँ हो जाएँगी। नए जिला न्यायालय स्थापित वहाँ पे किया जाएँगे, ठीक है? सेशन कोर्ट वहाँ पे स्थापित किए जाएँगे, ठीक है? वहाँ उपखंड स्तर पे भी चीज़ें अलग-अलग बदलेंगी। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर जो पूरे सीकर का होता था, अब नीमकाथाना का अलग जिला कलेक्टर होगा। इस प्रकार से शाहपुरा का अलग होगा। तो कहीं न कहीं जिला कलेक्टर जो ये मानता था कि मैं जयपुर का पूरे का जिला कलेक्टर हूँ, अब वो जयपुर के 3 हो गए। तो कहीं न कहीं उस पद की जो एक बड़ा कैडर था, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउन होता है। क्योंकि एक प्रकार से एसडीएम के समान जो है वो पद बढ़ गए, ठीक है? तो कलेक्टरों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी एसडीएम की संख्या बढ़ जाएगी। यानी एक प्रशासनिक लेवल पे एक बड़ी भर्ती आएगी, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या कितनी जल्दी हो पाएगा? क्या कल से ही हो जाएगा? अगले महीने से हो जाएगा? सर जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वो खराब हो गई, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये मान के चलिए कि ये जो घोषणा हुई है, फिलहाल घोषणा है ये, ठीक है? अब इस घोषणा की क्रियान्विति की जाएगी, इसके लिए सरकार ने बजट का प्रावधान किया है कि साहब इतना करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। अब इसके लिए परिसीमन किया जाएगा, एक प्रकार से परिसीमांकन किया जाएगा कि मान लीजिए सलूम्बर में कौन-सी चीज़ें शामिल रहेंगी, कौन से गाँव कहाँ तक क्या शामिल रहेगा, सांचौर में क्या रहेगा, शाहपुरा में क्या रहेगा, नीमका थाना में कितनी क्षेत्र आएगा, कोटपुतली बहरोड में क्या आएगा, ये कंप्लीटली इनका सीमांकन किया जाएगा। पहला काम जो होता है वो सीमांकन होता है, परिसीमन होता है एक प्रकार से। तो सीमांकन किया जाएगा। सीमांकन होने के बाद कई विवाद खड़े होंगे, कोई ने कह दिया नहीं ये इसमें नहीं होना चाहिए, कोई ये हो जाएगा, कोर्ट में चला गया, वापस मामला ढीला पड़ गया, ठीक है? और उसके बाद जो है सरकार उस परिसीमन के आधार पे गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी कि ये जो इसका क्षेत्र ये रहेगा, इसका क्षेत्र ये रहेगा और यहाँ नवीन पद इस प्रकार से सृजित किए जाते हैं। तो ये कार्रवाई कम से कम आप मान के चलिए कि हम यदि फास्ट से फास्ट भी करें, तो इस कार्रवाई में आप मान के चलें कि लगभग जो है वो 5 से 6 महीने लग जाते हैं, नाना करते-करते। बहुत फास्टली हो तो कम से कम 3-4 महीने, कितना भी फास्ट सरकार करे। अब सरकार भी फास्ट क्यों करेगी? सरकार ने घोषणा कर दी, ठीक है? जो जनप्रतिनिधि थे उनको संतुष्ट कर दिया, घोषणा तो हो ही गई, होना है ही चाहे कितना समय लग जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा समय इसलिए लगी सरकार क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा भार बढ़ता है। तो कहीं आप ये मत मानिए कि ये कल से ही किताबें चेंज हो गई, कल से ही हो गया कि साहब हम पहले ये पढ़ रहे थे गणेशपुर सभ्यता सीकर जिले में है, अब नीमका थाना में आ गई, ठीक है? विराटनगर कहाँ पे क्या किसमें जोधपुर उत्तर में गया, जयपुर उत्तर में गया, पश्चिम में गया, इस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ेगी? वो मंदिर पहले वहाँ पे था, अब फसलों पे भी प्रभाव पड़ेगा पढ़ने को तो। पूरी इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा कि अब अनूपगढ़ बाहर हो गया तो वहां का पूरा एग्रीकल्चर में कौन सी फसलों का कितना प्रतिशत हुआ वो सब चीजें चेंज हो जाएंगी तो इससे इकोनॉमी की पूरी प्रभावित होगी ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भूगोल लगभग चेंज हो जाता है झीलें बांध नदियां सड़कें राजमार्ग कौन से जिलों में से कितने जिलों में से गुजर रहा है ठीक है और नदी पहले 2 जिलों से गुजर रही थी अब तीसरा जिला बन दिया तो 3 जिलों का नाम आपको याद करना पड़ेगा तो ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ठीक है इकोनॉमिक भी प्रभाव पड़ेगा पूरा फसलें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वगैरह सब चीजों पे एक प्रकार से ठीक है और तीसरा कला संस्कृति में प्रभाव पड़ेगा कि पहले मंदिर उस जिले में था पूरे जयपुर जिले का आता था अब जयपुर पश्चिम का भी याद करना पड़ेगा अब जोधपुर उत्तर का में अलग याद करना पड़ेगा अब शाहपुरा भीलवाड़ा में याद कर लेते थे अब शाहपुरा की जो चीजें हैं वो शाहपुरा में याद करनी पड़ेंगी तो होने को चेंज तो मुख्य रूप से पड़ेगा इतिहास में फर्क पड़ेगा कि पहले वो जो जगह थी वो कंप्लीट इस जिले में थी अब उससे हटके वो जो अलग क्षेत्र बना दिया गया तो अब वो कोटपुतली बहरोड में आ गया तो कोटपुतली बहरोड अलग जिला हो गया बलवनी उत्तर हो सकता लेकिन क्या ये आने वाली परीक्षाओं में रहेगा मेरा जहां तक मैं समझता हूं इसमें 4 से 5 महीने की प्रोसेसिंग है और 4 से 5 महीने में बहुत सारे एग्जाम आपकी हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह तो मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं कि आपका जो जीके है वो ओल्ड जो है वही आएगा यानी इनके नाम ही नहीं आएंगे केकड़ी के स्थान पे जिले का नाम नहीं आएगा अजमेर ही आएगा याद रखना ठीक है अलवर आएगा वहां पे कोटपुतली बहरोड अलग से नहीं आएगा इनकी कोई चीज पूछ रहा है मैं जहां तक समझ पा रहा हूं क्योंकि इस प्रोसेस में इतना समय जरूर लगेगा तो प्लीज अनावश्यक रूप से भयभीत ना होने की आवश्यकता है कि सर ज्योग्राफी कंप्लीट निश्चित रूप से ज्योग्राफी चेंज होगी लेकिन वो 2024 में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शायद आपको इन चीजों को कंप्लीटली प्रिपरेश करना पड़े सरकार बहुत ही रैपिडली करे तो अलग चीज है बाकी मुझे लगता नहीं किसी भी हाल में ऐसा होगा तो प्लीज इस डर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आप जो पढ़ रहे थे उन्हीं चीजों को पढ़िए अभी जो परीक्षाएं होनी है उनमें वही आना है याद रखना तो अनावश्यक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है बाकी मैंने कहा कि प्रभाव तो पूरा ही पड़ेगा
स्पेशली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक के ऊपर बहुत बड़े चेंजेज होंगे, पूरे आंकड़े चेंजेज हो जाएंगे। तो वो चीज़ें अपडेट होंगी, तो आपको इंतजार करना है कब तक क्या होगा। लेकिन वर्तमान जो आने वाले 4 से 5 6 महीनों में जो परीक्षाएं हैं, उन पे इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को करिए। और जिन जिलों के लिए घोषणा हुई है और जहाँ संभाग मुख्यालय घोषणा हुई है, वहाँ की आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो, निश्चित रूप से इससे सुविधाएं बढ़ती हैं और उस क्षेत्र के विकास को एक नए पंख मिलते हैं। यद्यपि इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे थोड़ा नुकसान भी होता है और उसका भार हम लोगों पे ही पड़ना है। कोई भी पद बढ़ता है, कोई भी सुविधाएं बढ़ती हैं, उसका भार आम जनता के ऊपर ही कर के रूप में किसी न किसी रूप में पड़ना है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं वो निकालते रहिए। पॉजिटिव जिस क्षेत्रों में हुई है उनके लिए पॉजिटिव है। बाकी बेरोजगार बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है, पहले से तनाव ना लें, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। ये 19 जिले और 3 संभाग यानी राजस्थान एकीकरण से पहले की घटना है, वो आज दोबारा से क्रियान्वित हुई है। थैंक यू वेरी मच।